अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 17 है केपीके बोर्ड के मैथमेटिक्स से, फर्स्ट ईयर बुक की मैथमेटिक्स से हमने एक्सरसाइज 3 स्केलर्स और वेक्टर्स का चैप्टर तो स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 3.3 पे आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थ्योरम की शक्ल में है। इसको फिर कैसे शो कर लेंगे, ये थ्योरम हमने प्रूव करना है। स्केलर्स और वेक्टर्स का चैप्टर है। ये थ्योरम हमने उठाया था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बुक से, केपीके बोर्ड के। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और कंकरेंट। हमने ये प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है एक ट्रायंगल के साइड्स के, वो कंकरेंट है। अब एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ की थी, ए बी और सी। ए बी सी क्या है? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट जो एक सेम लाइन पे हो। पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट है। इस मार्कर की जितनी भी पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे है, तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। जब इस तरह की पॉइंट्स हो जो एक लाइन पे मौजूद ना हो, ए और बी एक लाइन पे तो है लेकिन सी एक लाइन पे नहीं है, तो ये कम से कम तीन हो सकते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जॉइनिंग से एक ट्राइंगल बनी है। अब ट्राइंगल्स के तीन साइड्स हैं, एक ए बी है और एक ए सी है और एक बी सी है। तीन साइड्स है। अब हमने इन साइड्स की क्या करनी है? इन साइड्स की तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है? पहले बाइसेक्टर, बाइसेक्टर वो लाइन, बाइसेक्टर किसको कहते हैं? अगर किसी लाइन को ले ली, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इसको इस तरह डिवाइड कर ली दो पार्ट्स में कि ये लेंथ और ये लेंथ, ये मास, इस साइड की जो मास है इस साइड की मास है वो सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया है? इस मार्कर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब यही है, बाई मतलब टू, सेक्टर मीन पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। अब परपेंडिकुलर क्या है? हमने वेक्टर्स में पढ़ा भी था, दो वेक्टर्स आपस में कब परपेंडिकुलर होंगे? जब उनके बीच एंगल 90 डिग्री बनेगी, तो ये दो वेक्टर्स फिर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसको कहते हैं? ये दो वेक्टर से रिलेटेड बात है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कोई एक वेक्टर है। अब अगर देखा जाए इस ट्राइंगल को देख लिए, ओ ई, ओ डी और ओ एफ, ये तीन वेक्टर्स है, लेकिन ये तीन वेक्टर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। क्यों? ये जो है ये डी क्या है? बी और सी का मिड पॉइंट है। ये ई, सी और ए का मिड पॉइंट है। ये एफ, ए और बी का मिड पॉइंट है। ये तीनों मिड पॉइंट है, डी और ई एंड एफ। जब ये तीनों मिड पॉइंट है तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं जब ये मिड पॉइंट्स है, ओरिजिन ओ है, ओ से इस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ कर ले, और इस ओ से इस पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर ले, ओ से इस पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर ले, फिर ये तीन वेक्टर्स क्या है? ये तीन वेक्टर्स इन इन तीनों साइड्स पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यही कह रहे हैं थ्योरम में कि हमने प्रूव करना है कि जो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, द साइड्स ऑफ इस इन तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के, वो क्या है? कंकरेंट है। अब वर्ड कंकरेंट का क्या मतलब है? ये कंकरेंट वर्ड क्या है? परपेंडिकुलर बी क्लियर हो गया, साइड्स बाइसेक्टर्स बी, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वो तो ऑलरेडी क्लियर है। अब कंकरेंट क्या मतलब? कंकरेंट वेक्टर्स हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स तब कंकरेंट होंगे जब वो एक पॉइंट से पास होते हो। ये दो वेक्टर्स क्या है? इस पॉइंट से पास होते हैं, ये दोनों आपस में क्या है? कंकरेंट है। जब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे तब वो इस पॉइंट से तीनों पास होंगे, तब इसको परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हम कंकरेंट वेक्टर्स कहते हैं। हमने एक ट्राइंगल सपोज किया, लेट्स कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ली है। ओ को हमने ओरिजिन सपोज किया है, तो फिर जो पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ओ अगर ओरिजिन है, फिर ये तीनों क्या है? वर्टिसेस है ट्राइंगल के। इस ओ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ओ से ए की तरफ, ओ से सी की तरफ, ओ से बी की तरफ, फिर ये तीनों क्या है? ये तीनों पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ओ से इन पॉइंट्स का पोजीशन का हमें अंदाजा होता है। जब ओ से इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन का अंदाजा होता हो तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पोजीशन वेक्टर है। इनको हमने नाम दिया है ए बी और सी। अब डी ई एफ मिड पॉइंट्स है बी सी के,
सी ए और ए बी वेक्टर्स के। डी मिड पॉइंट है इस साइड का, ई वेक्टर ई मिड पॉइंट है इस वेक्टर का, एफ मिड पॉइंट है इस वेक्टर का। अब क्या करना है, हमने दो साइड्स को परपेंडिकुलर को लेना है कि वो एक पॉइंट से पास होते हैं। तीसरे को हमने प्रूव करना है, लेट द साइड बाय सेक्टर of BC and CA intersect each other at point O as shown। हमने क्या करना है, दो को लेना है और तीसरी को प्रूव करना है। ओ डी को हमने इसके परपेंडिकुलर लिया है, ओ ई को इसके परपेंडिकुलर लिया है, और ये भी हमने लिखा है कि ये ओ ई अगर इस साइड के परपेंडिकुलर है, ओ डी इस साइड के परपेंडिकुलर है, फिर ये एक पॉइंट से पास होते हैं। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ओ है जिसको हमने ओरिजिन कहा है। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट तीसरा जो बाइसेक्टर है, जो साइड बाइसेक्टर है, वो ए बी साइड का जो साइड बाइसेक्टर है जिसको हम ओ एफ कहते हैं, वो भी इस पॉइंट से पास होता है। लेकिन इस थ्योरम को हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व करते हैं। वो हमने 9 के थ्योरम्स में पढ़ा था। उसको पोस्टुलेट्स की मदद से, साइड्स और एंगल्स के कंपैरिजंस की वजह से, लॉजिकल रीजनिंग की वजह से, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हम वो प्रूव करते थे। लेकिन इधर हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर की मदद से इसको प्रूव करते हैं। और वेक्टर का 3.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। ये 3.3 एक्सरसाइज रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट से है। डॉट प्रोडक्ट की मदद से हमने इसको प्रूव करना है। इसलिए परपेंडिकुलरिटी की बात यहाँ पे की गई है इस थ्योरम में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलरिटी की बात ना होती तो फिर इसको हम डॉट प्रोडक्ट से प्रूव नहीं कर सकते थे। इसलिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो डॉट प्रोडक्ट से प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या है, कंकरंट है। मेरे पास तीन इंफॉर्मेशन है। डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। सिंस डी ई एफ और द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन हम लिख सकते हैं सिंस डी ई एंड एफ और द मिड पॉइंट्स ऑफ a triangle ABC, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं ओ डी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में, और ओ ई वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में, और ओ एफ को वेक्टर फॉर्म में। अगर देखा जाए ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है। इसको मैं x2 y2, इसको x3 y3, इसको x1 y1 कह सकता हूं। ये मिड पॉइंट है। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे लिख सकता हूं, डी पॉइंट के x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला मैंने फाइंड भी किया था, डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पिछले लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, 12-13 में से 13 से पहले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ये मैंने प्रूव किया था। अब इसकी मदद से मैं ओ डी वेक्टर को लिखूंगा। ओ डी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, जब इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर ली, 2 पे डिवाइड कर ली, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर ली, 2 पे डिवाइड कर ली, डी पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो ओ बी वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं, ओ बी वेक्टर को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके पॉइंट्स क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और दूसरा क्या है, ओ सी वेक्टर है, उसके क्या है कोऑर्डिनेट्स, x3 i कैप प्लस कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। और वेक्टर फॉर्म कैसे बनती है, x3 i कैप प्लस y3 j कैप। फिर ओ डी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, जब ओ डी के डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन दो वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स के एडिशन से बनती है, डिवाइडेड बाय 2 कर ले। एक बार फिर से सुन ले, अगर बी से एक लाइन सेगमेंट है, डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन दो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट के सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर ले, इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो फिर ओ डी वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, इन दो वेक्टर्स को, इस पोजीशन वेक्टर को ऐड कर ले, डिवाइडेड बाय 2 कर ले। देन अगर इधर मैं लिखूंगा अगर दो ये पोजीशन वेक्टर है एंड डी जो है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट ऑफ किस साइड का, बी सी का। देन मैं कैसे लिखूंगा, देन मैं लिख सकता हूं कि ओ डी जो वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, बी वेक्टर
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट्स सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, x को ऐड कर ले डिवाइडेड बाय 2 कर ले, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट ऐड कर ले डिवाइडेड बाय 2 कर ले, x कोऑर्डिनेट OD का बनेगा, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऐड कर ले डिवाइड बाय 2 कर ले, इसका y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि OD जो वेक्टर है वो हम लिख सकते हैं और b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 फॉर्म में। सिंस डी ई एफ और द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन अगर ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं, देन मैं लिख सकता हूं ओ डी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओ डी को मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और इसको ओ ई को कैसे लिखूंगा, ए प्लस सी वेक्टर, ओ ई को मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एंड ओ एफ को मैं लिखूंगा कैसे, ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने डॉट प्रोडक्ट की मदद से इसको प्रूव करना है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलरिटी वाला कंडीशन यूज करूंगा। कौन सा कंडीशन, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 0 है। तो पहले मैं किसको लेता हूं, ओ डी को परपेंडिकुलर लेता हूं बी सी साइड के। जब ये परपेंडिकुलर है तो ओ डी डॉट बी सी इक्वल होगा किसके, 0 के। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास। अब मैंने इसको इसकी इक्वल लिया है। अब इस ओ डी का वेक्टर फॉर्म तो गिवन है, बी सी को मैंने फाइंड कर, बी सी को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, ओ बी सी ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी ट्राइंगल से मैं बी सी हेटोटेन रूल की मदद से लिखूंगा, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी पहला वेक्टर है, इस तरफ डायरेक्शन है, ये दूसरा है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। बी सी चाहिए मुझे, बी सी को एक साइड पे लिख लूं, बी सी को एक साइड पे लिख लूं और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लूं, ओ बी को, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी और ओ बी दो पोजीशन वेक्टर है, उनका हमें अंदाजा है और लिखा है हमने, ओ सी को रिप्रेजेंट किया है सी से, इसको रिप्रेजेंट किया है बी से। अब इसको और इस इंफॉर्मेशन को मैं किधर यूज करना चाहूंगा, इधर इक्वेशन 1 में, देन मैं लिख सकता हूं, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अब कैसे बनेगा, अब इक्वेशन 1 हमारे पास आएगा, ओ डी क्या है, ओ डी को मैंने लिखा है किस फॉर्म में, बी वेक्टर, ओ डी को मैंने लिखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 डॉट प्रोडक्ट बी सी, बी सी को मैंने कैसे लिखा है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इनका डॉट प्रोडक्ट किस चीज की इक्वल है, इक्वल टू 0 है। तो मैं लिख सकता हूं इनका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन भी की थी पिछले लेक्चर्स में, अगर दो वेक्टर्स हो, सेम इक्वल वेक्टर्स हो, उनका डॉट प्रोडक्ट, उन डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हम कैसे लिखते थे, cos 0 डिग्री, cos 0 1 की इक्वल है, तो मैं कैसे लिखता था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख सकता था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। जब मैं ए डॉट ए को इस तरह लिख सकता हूं तो सी डॉट सी को भी इस तरह लिख सकता हूं। अब अगर इधर देखा जाए, ये सी डॉट बी, इसका रिजल्ट भी कोई स्केलर आता है, इसका रिजल्ट भी कोई स्केलर आता है, और दोनों सेम डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, रिजल्ट सेम देते हैं। ये स्केलर, इस स्केलर का पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये दोनों कैंसल होंगे, तो क्या आएगा, बी डॉट बी, तो मैं लिख सकता हूं माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर
प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, वो इक्वेशन नंबर 1 था, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। अब देखते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास इसका वो रिजल्ट इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जो हमने परपेंडिकुलरली जो डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिखा है। अब हमने दूसरी क्री भी लिखना है। ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर है सी ए पे, एंड नाउ या एंड ओ ई क्या है, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी ए। तो इन दोनों का ओ ई डॉट सी ए क्या है, इक्वल है 0 के। अब मैंने इसको 3 कहना है। अब मैंने ओ ई को जब जिस तरह ओ डी को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी तरह ओ ई बी है, वो भी परपेंडिकुलर है। ई मिड पॉइंट है किसका, सी ए साइड का। तो मैं ई ओ ई को क्या लिख सकता हूं, सी प्लस ए या ए प्लस सी। ओ ई इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एंड सी ए को क्या लिखूंगा, हेड टू टेल रूल की मदद से। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, ये रिजल्ट है। तो सी ए को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सी ए को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब इन दोनों को, इसको ओ ई को और सी ई को हमने इधर पुट करना है यूजिंग ओ ई एंड सी ए इन 3 वी गेट। इनको हमने इधर यूज करना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं फिर, ओ ई मेरे पास क्या है, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इन दोनों का, इनका डॉट प्रोडक्ट है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। सी ए भी कोई स्केलर रिजल्ट देता है, ये भी कोई स्केलर रिजल्ट देता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है। इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ये स्केलर इसके साथ कैंसल। तो सी डॉट सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, नेगेटिव सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करना है। नाउ एडिंग 2 एंड 4 वी गेट। इन दोनों को ऐड करते हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐड क्यों करते हैं, मैंने इसको इसके परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो मैं लिख सकता हूं वो है क्या, सी मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है इनका, इज इक्वल टू 0 2। तो मैं लिख सकता हूँ सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, एडिटिव इनवर्सेस है, कैंसिल हो गए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डॉट प्रोडक्ट को ओ ई सी ए के डॉट प्रोडक्ट, ये परपेंडिकुलर थे, इक्वल टू 0 लिया था इनका डॉट प्रोडक्ट। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, फिर इस फॉर्म में लिखा है। अब
इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको वापस इस फॉर्म में लिख सकता हूं। जब उनको लिख सकता हूं तो मैं किसको, इसको भी इस तरह लिख सकता हूं। देख लो इधर क्या था, सी प्लस ए माइनस सी, या इधर नेगेटिव सी है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर बी पॉजिटिव है। इधर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, नेगेटिव बी मैग्नीट्यूड है, इसको भी मैं लिख सकता हूं बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सी दोनों के साथ पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंस फार्मूला यूज होता है उन पे। तो मैं क्या, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर देखा जाए पॉजिटिव वाला साइड जो है c प्लस ए डिवाइड बाई 2 है, b प्लस ए डिवाइड बाई 2, ये किसकी इक्वल था, किसकी इक्वल था, ओ डी के। और ये किसकी इक्वल था, ये ओ ई के। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 वाला ओ एफ की इक्वल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए इधर। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइन डॉट डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। जो पॉजिटिव है उसके नीचे मैंने 2 लिखना है, और इधर क्या है, ए माइनस बी वेक्टर है। तो ये किसकी इक्वल है, ओ एफ के। और ये फिर किसकी इक्वल होगा, ए माइनस बी। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये रिजल्टेंट है। ए से बी माइनस कर ले तो ए बी वेक्टर मिलता है हमें। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ओ एफ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी ए बी वेक्टर के। जब ओ एफ को हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया है तो इसका मतलब ये है, जब ये परपेंडिकुलर है इस साइड की, तो बी वो पॉइंट ओ से पास होता है। जब ये पॉइंट ओ से पास होता है तो फिर तीनों वेक्टर क्या है, कंकरेंट है। हमने और हमने प्रूव भी ये करना था। दो को हमने क्या लिया था, दो को हमने लिया था, लेट दी साइड बाइसेक्टर बी सी एंड सी ए इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दो साइड बाइसेक्टर ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। अब मैंने इसको इस साइड के परपेंडिकुलर प्रूव किया है। जब ये परपेंडिकुलर है तो फिर एक स्टेटमेंट आपने नीचे लिखना है कि ओ एफ बी इस पॉइंट से पास होता है ओ से। फिर ये ओ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। और ये ओ एफ ओ ई और ओ डी तीनों वेक्टर्स क्या है, कंकरेंट वेक्टर्स है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट्स के साथ जाहिर होंगे और वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज।